27 नवंबर को बिहार के मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित बीएन मंडल स्टेडियम में आयोजित यादव महासभा के शताब्दी समारोह में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का मंच छोड़कर चले जाने के बाद सभी चौक चौराहों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके अलावा राज्य और देश की सियासी गलियारे में भी काफी गर्माहट देखी जा रही है। इन मुद्दों पर आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने लालू यादव पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि देश में देवगौड़ा, गुजराल, मुरारजी भाई और बीपी सिंह की सरकार बनी। कांग्रेस के साथ भी 10 साल सरकार में रहे। मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने। इसके अलावा खुद को किंग मेकर घोषित किए। यह भी कहते दिखे कि देवगौड़ा और गुजराल को मैंने बनाया। तो यादव जाति के आप इतने ही हितैषी थे तो इतनी सरकारें बनने के बावजूद अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? किसी ने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? क्या हम सत्ता से चिपके रहे? इस पर विचार करने की जरूरत है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर अहिर रेजिमेंट बनता तो हमारे युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी में भागीदारी मिलती, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती। अगर यादवों के इतने ही बड़े हमदर्द थे तो आज यादव 78% से ज्यादा गरीब क्यों? 1.6% ही हमारे पास नौकरी क्यों? बिहार में बीपी मंडल, दरोगा राय, लालू यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 14% रहने के बावजूद 1.6% ही नौकरी क्यों? इसके लिए कौन दोषी है? यादवों ने तो कुर्बानी देने में कोई कमी नहीं रखी। वहीं यादव महासभा में लालू यादव का नारा लगाने पर पप्पू यादव का मंच से चले जाने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव के नाम से नारा लगाने से मुझे कहीं से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से खासकर मेरे संबोधन के समय एक लड़का को प्रमोट कर नारा लगवाया गया वह उचित नहीं था। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने उस लड़के को मंच से खुद कहा कि जब मेरा संबोधन खत्म हो जाए तब दिल खोल कर लालू यादव का नारा लगा लेना, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। जाप सुप्रीमो ने कहा कि संबोधन के दौरान सभा में शामिल सभी लोग शांत थे और एक लड़का ठीक मंच के सामने जोर जोर से नारा लगा रहा था। ऐसे में मुझे अपनी बात रखने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। मैंने उस लड़के से 3-4 बार रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। ऐसे हालात में मेरे सामने चुपचाप वहां से निकलने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए मैं वहां से चला गया। यादव महासभा में लालू यादव और तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर पप्पू यादव ने सवालिया लहजे में कहा कि यादव महासभा में लालू यादव, तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए, जबकि सभी लोग उन्हें आमंत्रित करने गए थे, फिर भी क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि मेरा तो बैनर में फोटो भी नहीं लगाया गया, फिर भी मैं गया। मेरे जाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि यादव महासभा को और मजबूती प्रदान किया जा सके, ताकि यादव जाति के लोगों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया जा सके। लेकिन जब उस लड़के ने अपने नादानी का परिचय देना शुरू कर दिया तो वहां से जाने के अलावा मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। पप्पू यादव के इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। को कहीं सीएम का कुर्सी है, कभी पीएम आप बन पाए? क्यों नहीं बन पाए? 14 से 17% होने के बाद भी हिंदुस्तान में आप पीएम की कुर्सी पर नहीं जा पाए। आप बहुत कम समय के लिए 2 स्टेट में सीएम बने, एक आध में और कहीं बन गए। आप कभी सोचे हैं कि यदि हम अत्यंत पिछड़े और दलितों को, माइनॉरिटीज को साथ लेके अगलों को चलेंगे तो वो आपके साथ खड़ा होगा? और ऐसे राज्य में जहाँ सबसे बड़ी संख्या हमारी है, हमें हमेशा, यदि 14 के बाद आप दूसरे को नहीं लीजिए, समाज के दलितों को आप अपना भगवान नहीं बनाइए, तो आप किस रूप में मुख्यमंत्री बनेंगे? दूसरी बात मैंने कही, देवेगौड़ा जी की सरकार बनी, गुजराल की सरकार बनी, मुरारजी भाई की सरकार बनी, बीपी सिंह की सरकार बनी, कांग्रेस के साथ भी हम लोग 10 साल रहे, सरकार बनी। इतने बड़े लेवल पर जब आप किंग मेकर कहते थे हमें, देवगौड़ा, गुजराल को मैंने बनाया, मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने, तो मैं जानना चाहूंगा कि अहिर रेजिमेंट का निर्माण इतने सरकार के बाद क्यों नहीं बनी? किसी ने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? क्या हम सत्ता से चिपके रहे? क्या हमने जो हमारे जीविका से जुड़ा हुआ है, अहिर रेजिमेंट यदि बनता तो हमारे युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी में भागीदारी मिलती, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती। आपने अहिर रेजिमेंट को क्यों निर्णय नहीं लिया? आप तो थे केंद्र में सभी लोग।
तीसरी बात हमने कही कि 1.6% ही हम छोटे नौकरियों में क्यों। बीपी मंडल जी मुख्यमंत्री रहे, दरोगा राय जी मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो आप 1.6% ही 14% में मात्र इतने कम नौकरी आज तक क्यों, और वो भी फर्स्ट ग्रेड का नहीं, फर्स्ट क्लास का नहीं, सेकेंड और निचले तबके पर का है। सरकार क्या इसके लिए कौन दोषी है? एक जादवों ने तो कुर्बानी देने में कोई कमी नहीं रखी। तीसरी चीज मैंने कही कि हम 78% जादव 1 बीघा से नीचे वाले लोग हैं, और हम मुसहर और जादव की गरीबी जो आया है सर्वे में एक जैसा है। जो मुसहर जितना गरीब है उतना ही जादव गरीब है। ये क्यों, हम जानना चाहते हैं। इस पर काम कभी क्यों नहीं किए? आप मुसहर पर काम क्यों नहीं किए? आप जादवों के गरीबी खत्म करने पर काम क्यों नहीं किए? आपको नारा लग रहे तो क्यों आप? नहीं, मैंने कहा, मैं बात क्या कर रहा था वो तो सुनिए। एक लड़का को प्रमोट करके नारा, लालू जी के नारा, हमने तो उनको कहा कि आप अच्छी बात है आप नारा लगाओ, और मैं नारा लगाता हूँ, मुझको क्या दिक्कत है? लालू यादव का नारा तो मैं चाहता हूँ कि आप लगाओ, दिल से लगाओ। लेकिन जब मैं बोल रहा था और आप आगे आके सिंगल आदमी आकर के आप, जब मैंने उनको 3 बार 4 बार कहा कि आपको समझना चाहिए, मैं बोल लूं उसके बाद आप करिए। साजिश लग रहा था कोई? नहीं, मैं इस सब चीजों में नहीं जाता हूं। मैं इतना जानूंगा कि वो ना समझ था। मेरे स्पीच के सामने जब सभी लोगों की सहमति थी, मुझे बाहर जाना था, और एक भी सरकार से लोग सत्ता में नहीं आए, जब जाके बोले तो बोला मैं जादव महासभा में नहीं जाऊंगा। हमारा फोटो कहीं नहीं लगाया, तब भी मैं आया। मैंने तो नहीं कहा मेरा फोटो आप लगाइए। मैंने सभी लोग जा करके लालू यादव जी से मिले, तेजस्वी जी से मिले, क्यों नहीं आए? क्यों जादव महासभा में नहीं आए? मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ। सिंगल में आया, हम सारे कामों को छोड़ के आए। वो यादव का खून एक ही ना हो, विचारधारा अलग हो सकती है। तो विचारधारा तो भाई भाई में अलग होता है। हम तो अब जो भी कारण से वो बचपना किया, हमने 3 बार उनको कही कि आप अब हो गया ना, लगा लिए ना नारा, अब तो शांत हो जाइए, मैं बोलूं। फिर आगे आ गया, फिर जोर से बोलने लगा। तो मेरे पास क्या रास्ता था? वहां बैठते तो झगड़े, मेरे पास तो एक ही रास्ता था, वहां से चुपचाप चले जाना। अब जाने के बाद हम तो किसी को नहीं बोले आप चले जाइए। सारे मुखिया, सारे जिला परिषद, सारे गायक, सब लोग चले गए। हम तो चले गए मौत में। कहा जाता है रोम कोप का मधेपुरा गुप का, फिर अगर गोप का मधेपुरा ही है तो सभा करने का क्या जरूरत है? मैं वही बात कह रहा हूँ कि यादव महासभा की करने की जरूरत किसी राजनीतिक कारणों से नहीं थी। शताब्दी समारोह थी, और शताब्दी समारोह में उन्होंने निर्णय लिया कि मधेपुरा में हमको करना है। पूरे देश में यादव महासभा, जैसे यादव छात्रावास के लिए जैसे कल्याण छात्रावास, उस तरह कृष्ण छात्रावास, बलराम छात्रावास, यादव छात्रावास, यादवों के एजुकेशन के लिए, यादवों के बच्चों को अवेयरनेस लाने के लिए, बुराई से हटाने के लिए, यादव का एजुकेशन में तरक्की, नौकरी में कैसे हो, भागीदारी के लिए, ये तो समय समय पर सभी जाति के लोग करते हैं और यादव भी करते हैं। इसमें क्षत्रिय समाज है, ब्रह्मर्षि समाज है। जो कल यादव यहाँ पर सोमा था, शताब्दी समारोह था, उसमें जाति जनगणना के साथ साथ आरक्षण पर किसको मिला आरक्षण मंडल कमीशन के बाद, किसको नहीं मिला, इस पर भी विचार था कि मंडल कमीशन जब से लागू हुआ उसमें ओबीसी को, दलित, एसटी, एससी को कितना मिला, कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा थी। 67% जो मंडल कमीशन अभी दी गई और मिला करके 75%, तो ये हुआ कि इस पर भी चर्चा हो, और इसीलिए पप्पू यादव आए। पप्पू यादव के आने का कारण ही था 67% आरक्षण, जातीय जनगणना और
जो हालात है यादव के 1.6% भी नौकरी में नहीं है, कैसे हम आगे बढ़े, इसलिए पप्पू यादव ने यादव महासभा को और मजबूत करने का प्रयास किया और हम आए और अपने विचारों को रखने आए और साथ साथ अपनों के जीवन को कैसे शैक्षणिक और नौकरी में हम आगे बढ़ा पाए, इस पर चर्चा करने आए। तो आप बचपना कर दिए, तो मेरे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।